राजा परवेज शेख साहब रावलपिंडी शहर के कारकुनों के दिलों की धड़कन, ना ये शहर उनके लिए नया है, ना राय साहब हमारे शहर के लिए नए हैं। राय साहब शुरू से पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के कारकुनों के दरमियान है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी सिटी में वर्कर कन्वेंशन जो है वो 3 दिन के नोटिस में प्रोग्राम बनाया था और आज माशाल्लाह लियाकत बाग जो है वो खचाखच भरा हुआ है। रावल भुट्टो साहब की जो उन्होंने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया है आज के दिन, और इंशाअल्लाह ताला 7-8 मार्च को रावलपिंडी में पहुंचेगा। उस सिलसिले में ये लोगों को मोबिलाइजेशन करने के लिए है। आज का जो प्रोग्राम था उसका मकसद ये था कि रावलपिंडी के अंदर कारकुनों के अंदर एक नई तंजीम जो बनी है, एक रूह फूकी जाए। राजा कामरान साहब, राजा शाहिद पप्पू साहब, अलग अंजुम फारूक पराचा साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया मियाँ खुर्रम रसूल साहब ने। आज का जो वर्कर कन्वेंशन कामयाब और भरपूर मुनक्कद हुआ है रावलपिंडी शहर में, क्योंकि ये इसकी कड़ी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आज कराची से काफले की शक्ल में निकल पड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी राजा शाहिद महमूद साहब, मेरे लिए आज बड़ा खुशी का मकाम है कि अपने शहर रावलपिंडी के अजीम साथियों से, अजीम वर्करों से, अजीम भाइयों से मैं हम कलाम हूँ। मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ रावलपिंडी शहर के लोगों को कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने काफले के साथ कराची से निकल चुके हैं और एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में वो रवां दवां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब इवेंट रहा है और ये सिर्फ रावलपिंडी सिटी का शो था और इंशाल्लाह हम बिलावल भुट्टो साहब का 8 तारीख को भरपूर इस्तकबाल करेंगे और इस लॉन्ग मार्च से यहाँ के झूठे हुक्मरानों का खात्मा किया जाएगा। आज का आवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर 92 के लॉन्ग मार्च की अक्कासी करती है कि जिस तरह इस सिलेक्टेड हुकूमत ने लोगों का जीना आराम कर दिया है। आज बिलावल भुट्टो वहाँ से चले हैं, जब वो यहाँ पहुँचे उनके साथ लाखों का मजमा होगा। अदा करते हैं, उनसे गुजारिश है कि साइड पे जो टेबल लगे हुए हैं वो इंतजामिया से गुजारिश है कि हमारे साथी भाइयों को अलग बिठाएं। कि आज आप मेरे पीछे और आगे देख रहे हैं पूरा पंडाल लियाकत बाग का खचाखच भरा हुआ है।
उनकी कुव्वत बनेंगे। मकसद हमारा यह है पाकिस्तान की खिदमत करना, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना, अपने खित्ते की इज्जत करना, अपने खित्ते की खिदमत करना। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मिशन जारी और सारी है। फिर आपसे मुलाकात होगी, बार बार मुलाकात होगी। मैं आपकी वार्ड कमेटियों में आऊंगा, आपके घरों में आऊंगा, आपके मोहल्लों में आऊंगा। पाकिस्तान में हर तरफ गैर यकीनी की कैफियत। रावलपिंडी आ जाओ, क्या किस तरह की महंगाई की थी इस मुल्क कल तो पहले जितनी महंगाई आई, इस आम आदमी कमर तोड़ के रख छोड़ी, इस उम्र की मार के रख छोड़ा। इस हुकूमत की उन बर्दाश्त करना ये मैं समझना बहुत बड़ा जुल्म होती। आज तुम देखो कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल हो चुकी। आज मुल्क में महंगाई की क्या आलम है, तेल की कीमतें क्या हैं, पेट्रोल की कीमत क्या है। देखिए तुमने दगाबाजी की, पाकिस्तान के अवाम से फ्रॉड किया, इनके साथ झूठ बोला। 3.5 साल में तुमने कहा था कि अगर बिजली की कीमत बढ़ती है, उस वक्त 10 रुपए यूनिट था, तो वजीर आजम कहता था अगर बिजली की कीमत ज्यादा है तो समझो वजीर आजम चोर। अब बिजली की कीमत 30 रुपए यूनिट है। अब क्या कहना चाहिए आप बताएं। अब आवाम की बर्दाश्त जो है वो जवाब दे गई। तो मैं आज आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। राजा कामरान हुसैन आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। राजा शाहिद महमूद पप्पू साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी की सारी तंजीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत खूबसूरत पंडाल सजाया। मैं जो साबका हमारी तंजीम थी, बाबर जदून साहब, चौधरी इफ्तिखार साहब, और उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने मुश्किल वक्त में तंजीम चलाई, और वो भी मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त में जो बहुत कठिन वक्त था, उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। दोस्तों, इस स्टेज पर ख्वातीन भी हैं, हमारी बहनें बैठी हुई, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं। हमने इस मुल्क को बचाना है। अक़लियतें बैठी हुई हैं, हमने इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क को हमने इस तरह नहीं रखना कि आदमी 2 वक्त की रोटी से